डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ और फिफ्थ की इंग्लिश वर्कबुक का OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 पेज 115। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। मैं इस धरती के ऊपर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हूं, पशु हूं। आई लिव इन द जंगल, मैं जंगल में रहता हूं। एंड आई ईट ओनली एनिमल्स, और मैं दूसरे जानवरों को खाता हूं। तो ऐसा है चीता। चीता सबसे तेज दौड़ता है। सेकंड है, आई एम मेड ऑफ वुड, मैं लकड़ी की बनी हुई हूं या लकड़ी का बना हुआ हूं। यू यूज मी फॉर राइटिंग, और आप मेरा प्रयोग करते हैं लिखने के लिए। तो ये पेंसिल है, पेंसिल का प्रयोग करते हैं हम लिखने के लिए। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। हमें नीचे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही वर्ड को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजेश डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही हैज फीवर, क्योंकि उसे बुखार है। फोर्थ है, आई गो टू लर्न गिटार, मैं गिटार सीखने जाता हूं 6 o'clock एवरी डे। एट 6 o'clock हम इस पे राइट कर देंगे। मैं 6 बजे जाता हूं गिटार सीखने के लिए। रीड द स्टोरी एंड चूज द आंसर फॉर क्वेश्चंस, क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 7। हमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के आंसर इसी में से ढूंढकर देने हैं, और ये हमें स्टोरी रीड करनी है, पढ़नी है। वन डे अ गोट वॉज ईटिंग ग्रास, एक दिन एक बकरी घास चर रही थी। वैसे चर रही थी नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि यहां पे लिखा है हिज मदर, यानी कि वह मेल था यानी कि बकरा था वो। वन डे अ गोट वॉज ईटिंग ग्रास, एक दिन एक बकरा घास चर रहा था। हिज मदर कोल्ड हिम टू गो होम, उसकी मम्मी ने उसको बुलाया घर पे आने के लिए। बट ही डिड नॉट लिसन, परंतु उसको सुनाई नहीं दिया या उसने नहीं सुना। When he looked up, he was alone. जब उसने देखा कि वह अकेला है। He started running to go home. वह घर पे आने के लिए दौड़ना शुरू हो गया। But near the trees, there was a big wolf. परंतु पेड़ों के पास में वहां पे एक बहुत बड़ा भेड़िया था। The goat was in deep fear. जो बकरा था वो डर गया। And said, और उसने कहा, Before you eat me, तुम मुझे खाओगे उससे पहले, आई वॉन्ट टू लिसन टू यूर ब्यूटिफुल वॉइस, मैं तुम्हारी सुंदर आवाज सुनना चाहता हूं। सो प्लीज सिंग मी ए सॉन्ग, इसलिए मेरे लिए एक गाना गाओ। द प्राउड वोल्फ क्लोज्ड हर आईज, जो भेड़िया थी, क्योंकि हर आया यहां पे, तो हम यानी कि ये फेमिनिन है यहां पे, यानी कि ये स्त्रीलिंग है यहां पे। तो जो घमंडी भेड़िया थी उसने अपनी आंखें बंद करी एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और उसने गाना शुरू कर दिया। द गोट रन टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड, वह बकरा इतना तेज दौड़ा कि जितना तेज वह दौड़ सकता था अपने घर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द गोट फील फियरफुल व्हेन ही सा द वोल्फ, जब उसने भेड़िया को देखा तो वह क्यों डर गया था? क्योंकि बिकॉज द वुल्फ वुड ईट हिम, क्योंकि वो जो भेड़िया थी वो उसको खा सकती थी। 6th है क्वेश्चन, हु कॉल्ड द बेबी गोट, छोटा सा जो बच्चा था बकरी का, तो बेबी गोट जो था उसे किसने बुलाया था? हिज मदर, उसकी मम्मी ने उसको बुलाया था। 7th है, विच वर्ड कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द वुल्फ, भेड़िया को डिस्क्राइब करने वाला या भेड़िया का वर्णन करने वाला कौन सा शब्द है? तो भेड़िया किस प्रकार की थी? वो मूर्ख थी, फुलिश। तो यानी कि हम इस पे राइट कर देंगे, मूर्ख थी वो। 8th है, चूज द लेटर दैट कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट ऑल 2 वर्ड्स, दोनों शब्दों को जो लेटर कंप्लीट कर सके वो हमें ढूंढने हैं। तो ये क्लाउड बन जाएगा, CLOUD क्लाउड, और ये बनेगा रफ, तो हम OU पे राइट कर देंगे, ये दोनों के अंदर फिट बैठेगा। क्लाउड होता है बादल, रफ होता है खुरदरा। 9th है, चूज द लेटर्स दैट कैन बी यूज टू कंप्लीट बोथ द वर्ड, हमें वह लेटर्स चूज करने हैं जो दोनों वर्ड्स को कंप्लीट कर देंगे। तो ये बनेगा नीट, और पीछे वाला बनेगा क्लियर। नीट होता है साफ, क्लियर होता है ये भी साफ होता है, तो पीछे वाला जो है ना EA, इस पे हम राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस।
सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सही वर्ड चूज करना है। इट वॉज कोल्ड सो आई डैश द विंडोज। ठंड थी इसलिए मैंने खिड़की बंद कर दी। तो यहां पे हम शट का प्रयोग करेंगे। वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।